सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह सत्संग बहुत दिव्य होने वाला, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब साधक माया से मुक्त होने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए भक्ति करता है, तो माया कुछ अपना प्रभाव फेंक फेंक कर साधक को बार बार चेक करती है। परेशान करने के लिए नहीं, वो साधक को अंदर से दृढ़ बनाने के लिए। जब आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है या होगी जो आपको लगेगा कि भक्ति करने से तो हमें सुख मिलना चाहिए, पर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? क्योंकि आपका जब अब भगवान की ओर आप चल रहे हो, तो आपका अहंकार, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह सब का हरण किया जा रहा है। जब आपका अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह का हरण किया जा रहा है, आप नाम जप कर रहे हो, तो आपको विपरीतता, प्रतिकूलता परिस्थिति मिलने लगेगी, जिससे कि आपका मन संसार से उठेगा। संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपका मन हटने लगेगा। जिनसे आप प्रियता करना चाहोगे, उन्हीं से आपको कष्ट मिलेगा। ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो साधक को हर जगह से हटाना चाहते हैं। वो कहीं भी फंसने नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हमारी ये माया है, और माया के अंडर में हमारे सब जीव, जितने भी चराचर संसार में हैं, वो सब माया के आकर्षण में हैं। पर ये जीव हमारे लिए निकल रहा है, भक्ति कर रहा है। हमारा कर्तव्य होता है इस जीव को अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ ही से अपने पास ले आने का, क्योंकि हम अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इस जीव का कौन सपोर्ट करेगा? ये जीव हमारे लिए, हमारी भक्ति में लगा है, तो इसे हमें ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो भगवान अपने तरीके से साधक को निकालने का प्रयास करते हैं। साधक को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जो भी उसके साथ होता है वो भगवान की लीला होती है। तो साधक को बिल्कुल भी हताश उदास नहीं होना है कि हमारे साथ इतनी प्रतिकूलताएं क्यों हो रही है। नाम जप करो। नाम जप से आपको अंदर से बाहर से मजबूती प्रदान होगी। नाम जप मत छोड़ना, नाम जप करते रहो। आपको थोड़ा हिलाने के लिए, माया टेस्ट करने के लिए परीक्षा लेती है। आपको ऐसे ऐसे लोगों से व्यवहार मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग बात बोलेंगे, ऐसे ऐसे घर में परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी, थोड़ा कठिन परिस्थिति भी आएगी, विपरीत प्रतिकूलता। घर में कोई बीमार हो गया, घर में खाने को भी नहीं है, घर में नाना प्रकार के, ये सब आपको केवल कुछ समय के लिए है। ये परीक्षा की घड़ी होती है। ये साधक को दृढ़, इसी में साधक को परखा जाता है। यही साधक को परखा जाता है कि साधक कितना शरणागति है, कितना शरणागति में विश्वास है उसका, कितना भगवान में विश्वास है। क्योंकि जब साधक के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो बहुत से साधक विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि नाम जप करने से कुछ नहीं होता है। तो ये माया का तो प्रवाह है ही कि साधक को भ्रमित करके साधना से हटा दे, साधना से चूक कर दे। पर यहाँ जो साधक सत्संग नहीं सुनते, नाम जप छोड़ देते हैं, फिर बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। चाहकर भी फिर भक्ति तो कर लेंगे, पर जो अश्रद्धा हो जाती है नाम जप से, फिर वो श्रद्धा जुटाने में बहुत कठिन लगता है। इसलिए नाम जप बिल्कुल भी ना छोड़ें, नाम जप करते रहें। ये सब माया के सब जीव हैं, माया में रमे हुए जीव। आपको एकदम नर्म भाव से अपने जीवन को पेश करना है संसार में, नर्म भाव से। आप साधक हो, आप भक्त हो, तो आप माया को लड़ने से नहीं, माया को शरणागति होकर उससे पार हो। शरणागति कैसे? ना ही किसी से द्वेष करना है, ना ही किसी से राग करना है, ना ही किसी से ईर्ष्या, ना
आप अपने साधना में लगे रहो, वो साधना ही आपको परिपक्व बना देगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नाम जप कर देगा। सहते जाओ, नाम जप करो और सहते जाओ, ठीक है। कोई आपका इसमें साथी नहीं है, केवल आपके भगवान इसमें, इष्ट आपके गुरु इस मार्ग के साथी हैं। आपका इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आपको केवल और केवल गुरु और इष्ट आपके भगवान सपोर्ट करेंगे, और आप अपनी तल्लीनता के साथ इसमें लगे रहो, ठीक है। बाकी संसार में सबका मन अपने अपने कामनाओं के वशीभूत है, अपनी मर्जी के गुलाम है सब। तो आपका कोई भी यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, और सपोर्ट भी करेगा तो उसका बाद में फिर वो आपके प्रतिकूल हो जाएगा। तो हमें इन संसार वालों से कोई भी ज़्यादा लगाव नहीं रखना है, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। नाम जप पर ध्यान देना है, नाम जप करते रहना है, और आपका जो भी घर गृहस्थी का कार्य है उसको करो, पर आसक्ति रहित। हर समय नाम चलाओ, जहाँ आपका नाम जप चल रहा है वहाँ आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जहाँ आपका नाम जप छूटा वहीं आपको ऐसी व्यवहार मिल जाएगा, ऐसा प्रतिकूल मिलेगा, आपके चित्त पर लगेगा। तो आप सोचोगे कि इतने अच्छा भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमें ये, बिल्कुल भी इसके विपरीत मत सोचो। ये भगवान की कृपा देखो, भगवान की लीला हो रही है। बड़े बड़े संतों को भी झेलना पड़ता है, तो हमें भी झेलना है और नाम जप करते रहना है। जैसे नाम जप करके आगे बढ़ेंगे वैसे हमें दिव्य दिव्य बहुत कुछ आगे मिलेगा। ऐसी ऐसी वस्तु मिलेगी आगे, ऐसी ऐसी आपकी जो सोचोगे, आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप नाम जप करो, नाम जप से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। नाम जप मत छोड़ो। ये जो संसार में लगे हैं इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये कुछ समय का खेल है, कब किसकी मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप नाम जप में लगो, नाम जप करते रहो। नाम जप आपका रक्षक है, हर समय नाम की शक्ति आपकी रक्षा करता है। आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी आपको छू नहीं सकता। इसलिए नाम जप करो। नाम जप की शक्ति आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। धरती पर तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप से आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि धन दौलत सब। ये थोड़े समय के लिए जो आपके परिस्थिति प्रतिकूल आई है, ये आपके पापों का कारण है। इनको नष्ट होने दो, आप बढ़ते रहो साधना में। ये धीरे धीरे नष्ट होंगे, आपका हृदय पवित्र होगा, आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे। आपको नाम जप में रुचि हो जाएगी तो आप दिन रात नाम जप करने लगोगे, और आपका अंतःकरण बहुत ऊंची अवस्था पर हो जाएगा, जहाँ माया का परवाह ही नहीं चलता है। बड़े बड़े सिद्ध संत देखो कहाँ कहाँ पहुँच गए, वहाँ माया का परवाह नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अंतःकरण अपने इष्ट में लीन हो गया है। कोई अपमान कोई सम्मान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप नाम जप करो, नाम जप में लगे रहो। जय श्री राम।